दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स हॉस्टल शक्ति निकेतन में कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। इस हॉस्टल में जहाँ पे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स, रिच पेरेंट्स की बेटियां और स्कॉलर्स रहते थे, वहीं दूसरी तरफ हर 3 महीने में एक लड़की खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी या तो सुसाइड केस में मिलती थी, और हर बार वही कमरा, रूम नंबर 203। और इस टॉपिक को लेकर मीडिया में सिर्फ एक बार कवरेज हुई, लेकिन बाद में सब चुप हो गए और पुलिस का कहना था कि ये सब कुछ मेंटल हेल्थ का मसला है। लेकिन उनकी फाइल्स में एक चीज मैच नहीं कर रही थी। हर बार सुसाइड नोट में एक जैसे वर्ड थे, सेम हैंड राइटिंग, सेम टोन। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट किया हो। आरव मल्होत्रा एक यंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसका यूट्यूब चैनल अंडर आई डार्क क्राइम और हिडन केसेस पे था। आरव मल्होत्रा ने जब हॉस्टल के पैटर्न्स को नोटिस किया तब उसने डिसाइड किया कि वो अंडर कवर जाएगा, जिसके बाद आरव ने हॉस्टल के वार्डन को अप्रोच किया एक फेक आइडेंटिटी के साथ। आरव मल्होत्रा कहता है कि मैं एक पेंटर हूं और मुझे कैंपस के अंदर काम चाहिए, जिसके बाद आरव को कैंपस के अंदर का मेंटेनेंस और डेंटिंग पेंटिंग का काम मिल जाता है, जिसके बाद आरव कैंपस के अंदर घुस गया। रूम नंबर 203 अभी खाली था। आरव ने वहां रात के समय जाकर एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। जब आरव रूम के अंदर एंटर करता है तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज अजीब थी। आरव ने देखा कि कर्टन्स के पीछे एक हिडन कैमरा था, ओल्ड मॉडल, जिसके वायर्स एक फॉल सॉकेट में जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी अचानक एक लड़की रिया डिसूजा अचानक सामने आई और वो कहती है कि आप पेंटर हो, मुझे लगा कि रूम नंबर 203 बंद है। जिसके बाद आरव कैजुअली कहता है कि रूटीन चेकअप हो रहा है। जिसके बाद रिया डिसूजा वहां से चले गई, लेकिन उस रात आरव ने कैमरे के वायर्स को ट्रेस किया जो अल्टीमेटली वार्डन के रूम के पीछे वाले लॉक्ड स्टोर रूम में जा रहे थे। और जब उसने डार्क नेट टूल का इस्तेमाल करके आईपी सर्च किया तो उसे एक लाइव स्ट्रीम मिला जिसका नाम था रूम नंबर 203.live, और उस स्ट्रीम पर लिखा था नेक्स्ट शो इन 48 आवर्स, कास्ट योर वोट नाउ। आरव ने देखा कि वहां पे हॉस्टल के लड़कियों के नाम थे, हर एक के सामने फोटो और एक छोटी सी प्रोफाइल थी और यूजर्स वोट कर रहे थे और रिया डिसूजा का नाम सबसे ऊपर था। और ये सब देखने के बाद आरव का दिमाग चक्कर खा गया। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई रैंडम चैनल नहीं था, ये किसी अंदर के ही आदमी या औरत का काम था। जिसके बाद आरव मल्होत्रा रिया डिसूजा को वार्न करता है और वो कहता है कि तुम्हारा रूम और स्टडी एरिया कभी कभी रिकॉर्ड होता है क्या। जिसके बाद रिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो आप। जिसके बाद आरव कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा रूम रिकॉर्ड होता है। मेरे पास अभी समझाने का टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलते ही आरव वहां से चला जाता है। जिसके बाद आरव ने हॉस्टल में हुए पुराने सुसाइड केसेस पर रिसर्च करना शुरू किया। जिसके बाद आरव को एक पुराना पुलिस कॉन्टैक्ट मिलता है, इंस्पेक्टर विभा का। और जब आरव ने विभा को पूरा डाटा दिखाया तो विभा शॉक्ड थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर विभा कहती है कि मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ये कह रही थी कि ये सारे सुसाइड केस नॉर्मल नहीं है, लेकिन मुझे सस्पेंड कर दिया गया जब मैंने रूम नंबर 203 के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश की। जिसके बाद इंस्पेक्टर विभा और आरव ने मिलकर प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने रिया डिसूजा को वहां से शिफ्ट किया और रूम के अंदर एक ट्रैप सेट किया। अगली रात जब आरव ने हॉस्टल के स्टोर रूम के अंदर घुसकर सेटअप रिकॉर्ड किया तब उसे एक वीडियो फुटेज मिली जिसमें वो देखता है कि हॉस्टल की जो वार्डन नैना थी वो रात के 2 बजे उस लाइव स्ट्रीम को एक्टिव कर रही थी। वार्डन नैना कैमरा ऑन करती है और स्ट्रीम में व्यूअर्स के मैसेज आते हैं, लड़की के दोनों हाथ को बांध दिया जाए और उसे चीखने चिल्लाने पे मजबूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाया जाए। ये सारी चीज़ें स्ट्रीम के व्यूअर्स देखना चाहते थे और उस टाइम वार्डन नैना हॉस्टल की एक लड़की को हिप्नोटाइज करके खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है। वीडियो रियल थी, लेकिन विक्टिम कौन थी? और जब आरव ने क्लोज देखा तो वो पुरानी विक्टिम थी। ये सब कुछ रिकॉर्डेड था और स्ट्रीम का शेड्यूल फिक्स था, हर 3 महीने में एक मौत। जिसके बाद आरव मल्होत्रा और इंस्पेक्टर विभा ने फर्दर रिसर्च किया। तब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे सिर्फ वार्डन नहीं, एक पूरा का पूरा कल्ट है जिसका मकसद है पेन इज प्यूरिफिकेशन, दर्द ही शुद्धता है। और हॉस्टल बस एक मार्क्स था। हाई पेइंग डार्क वेब क्लाइंट्स हर स्ट्रीम के लिए हजारों डॉलर्स पे करते थे। वो लड़कियों को तड़पता हुआ देखने के लिए और उनकी मौत देखने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर देते थे।
और वार्डन तो सिर्फ एक पपेट थी, लेकिन उसके पीछे से कोई और ही हैंडल करता था, एनोमियस एडमिन 01। आरव ने अपने चैनल पर कुछ एविडेंस एनोमियसली ड्रॉप किए बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए, लेकिन डार्क वेब पर किसी ने नोटिस कर लिया और नेक्स्ट स्ट्रीम पर एक मैसेज आता है, आरव तुम देख रहे हो, हम भी तुम्हें देख रहे हैं। वो मोमेंट आरव समझ चुका था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद हॉस्टल में एक सीसीटीवी फुटेज लीक होती है जिसमें आरव मल्होत्रा स्टोर रूम से निकलता हुआ दिखता है, जिसके बाद हॉस्टल में हंगामा हो जाता है और रिया डिसूजा सडनली हॉस्टल से गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर विभा पैनिक में आरव को कॉल करती है और वो कहती है कि 01 तुम्हारे साथ खेल रहा है और रिया डिसूजा उसकी नई विक्टिम बन चुकी है। जिसके बाद आरव फिर से रूम नंबर 203 के अंदर जाता है। रूम पूरा क्लीन था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। बेड के नीचे आरव को एक फोन मिलता है रिया का, जिसमें एक वॉइस मैसेज था। अगर रिया को वापस चाहिए तो आरव को आखिरी रात रूम नंबर 203 में रुकना पड़ेगा, अकेले बिना पुलिस के। जिसके बाद आरव डिसाइड करता है रिस्क लेने का और इंस्पेक्टर विभा उसे हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रूम के बाहर थी बैकअप में। उस रात रूम नंबर 203 पूरा स्टेज बन चुका था, लाइट्स ऑफ थी, कैमरास ऑन थे और आरव को ये समझ आ चुका था कि उसका हर एक मूव पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा था। रात के 1:13 में उस कमरे के अंदर एक हिडन डोर ओपन होता है जो कि बेड के नीचे था और आरव उस गेट से होते हुए नीचे उतरता है। अंदर एक टनल थी और वहां से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। टनल के अंदर आरव को मिलता है एक पुराना सा सेटअप जहां हर तरफ खून के छींटे और दीवारों पर अजीब से निशान थे और लाइव स्ट्रीम्स मॉनिटर थे और एक स्क्रीन पर रिया बंधी होती है जिसमें वो रो रही थी और दूसरे स्क्रीन पर व्यूअर्स मैसेज कर रहे थे, उसके जिंदा रहते उसके हाथ पैर काटो, लेकिन फिर भी वो मरनी नहीं चाहिए। लेकिन तभी एक डिसऑर्डर्ड वॉइस स्पीकर पर आती है, 01 वेलकम आरव, तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम्हारा दर्द भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। आरव उस खतरनाक खेल के अंदर 01 तक पहुंचता है। उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन जब मास्क उतरता है तो हॉस्टल की वार्डन नैना नहीं होती बल्कि इंस्पेक्टर विभा होती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंस्पेक्टर विभा ही 01 थी। उसी ने ही आरव को वापस अंदर खींचा। ये सब कुछ प्लान था और रिया डिसूजा भी इसमें इन्वॉल्व थी और ये सब कुछ एक कल्ट का हिस्सा था। जिसके बाद 01 मींस इंस्पेक्टर विभा आरव को कहती है कि आरव अपना दर्द बेचो, सेल यूर पेन, क्योंकि तुम्हारे जैसे जिज्ञासु लोग ही हमारे लिए सबसे बड़ी करेंसी होते हैं और तुम जैसे लोग ही हमारी लाइव स्ट्रीम्स को रियल बनाते हैं। और फाइनल सीन में आरव का फेस डार्क वेब स्ट्रीम पर होता है जिसमें वो बंधा होता है और आरव के शरीर के हर एक बॉडी पार्ट से खून बह रहा होता है और व्यूअर्स मैसेज कर रहे होते हैं, तड़पा तड़पा के मार डालो। तो गाइज आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आज की हमारी हॉरर प्लस क्राइम प्लस डार्क वेब मिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डरते रहें, क्योंकि हमारा काम है आपको डराना।